पहले भाजपा, फिर कांग्रेस और जेडीयू समेत कई पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रैटेजिस्ट रह चुके प्रशांत किशोर अब दूसरों के लिए रणनीति नहीं बनाएंगे, बल्कि अब खुद की पार्टी के लिए स्ट्रैटेजी बनाने का काम करेंगे। जी हां, उन्होंने हिंट दे दिया है कि वो अब अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत बिहार से होगी। उन्होंने सोमवार को ट्वीट करके कहा कि जनता के बीच जाने का समय आ गया है और इसकी शुरुआत बिहार से होगी। पीके की नई पार्टी कब तक लॉन्च होगी, अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन प्रशांत किशोर जल्द ही एक साथ पूरे देश में पार्टी लॉन्च करेंगे। खास बात यह है कि पीके अभी पटना में ही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो अपने लिए यहीं पर नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट कर कहा कि लोकतंत्र में प्रभावशाली योगदान देने की उनकी भूख और लोगों के प्रति कार्यनीति तैयार करने में मदद करने का सफर काफी उतार चढ़ाव वाला है। आज जब वो पन्ने पलटते हैं तो लगता है कि समय आ गया है कि असली मालिकों के बीच जाएं, यानी लोगों के बीच, ताकि उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकें और जन स्वराज के पथ पर अग्रसर हो सकें। कांग्रेस में बात नहीं बनने के बाद प्रशांत किशोर यानी पीके राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति में बड़ा धमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर की पार्टी पूरी तरह से आधुनिक और डिजिटल होगी और जनसंपर्क करने के लिए उन्नत तकनीक के साथ लॉन्च होगी। हालांकि पार्टी का नाम क्या होगा, इसको लेकर अभी तक कोई भी बात सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि पीके 1-2 साल में अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च कर देंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर प्रशांत किशोर है कौन और क्यों वो देश के सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में से एक हो चुके हैं। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। उनकी मां उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की है, वहीं पिता बिहार सरकार में डॉक्टर हैं। उनकी पत्नी का नाम जानवी दास है, जो असम के गुवाहाटी में डॉक्टर हैं। प्रशांत किशोर और जानवी का एक बेटा है। पीके के राजनीतिक करियर की बात करें तो वो 2016 में मोदी सरकार को सत्ता में लाने की वजह से चर्चा में आए थे। उन्हें एक बेहतरीन चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जाना जाता है। हमेशा से वो पर्दे के पीछे रहकर अपनी चुनावी रणनीति को अंजाम देते आए हैं। 34 साल की उम्र में अफ्रीका के यूएन की नौकरी छोड़कर प्रशांत किशोर 2011 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम से जुड़े थे। इसके बाद से ही राजनीति में ब्रांडिंग का दौर शुरू हुआ। पीके को मोदी की उन्नत मार्केटिंग और चाय पे चर्चा, 3D रैली, रन फॉर यूनिटी और मंथन जैसा एडवर्टीजमेंट कैंपेन का श्रेय जाता है। वो इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक नाम का एक संगठन भी चलाते हैं। ये लीडरशिप, सियासी रणनीति, मैसेज कैंपेन और भाषणों की ब्रांडिंग करता है। कुछ इसी तरह से प्रशांत किशोर ने बाद में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में भी जीत दिलाई थी। इसी ट्रेंड को देखते हुए कांग्रेस ने भी प्रशांत किशोर की सर्विसेज लेने की कोशिश की, पर पीके के आइडियाज कांग्रेस को शायद पसंद नहीं आए और दोनों में बात नहीं बन पाई। क्योंकि प्रशांत किशोर एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं और उनकी सारी रणनीति काफी हद तक साइंस और टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ऐसा नहीं होता। उन्हें डेटा और साइंस के अलावा कई और फैक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे जाति, नेता की पकड़ और अगर किसी नेता को टिकट नहीं दिया जाता है तो वो पार्टी में कितना डैमेज कर सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब अगर प्रशांत किशोर चुनाव में उतरते हैं तो मजा ये देखने में आएगा कि जीत साइंस बैक्ड पॉलिटिक्स की होती है या कन्वेंशनल पॉलिटिक्स की। ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि साइंस बैक्ड पॉलिटिक्स जीते या कन्वेंशनल पॉलिटिक्स ही राज करे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।